औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद शरीफ पढ़ो सब जना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेनती हुआ, फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है इस रमजानुल मुबारक का में तीसरा जुमा भी नसीब फरमाया है क्या नहीं। पहला जुमा हुआ, दूसरा जुमा हुआ, देखते देखते 16 रोजे हुए, आज 17वां रोजा है। अल्लाह के फजल से देखी देखी तक गिना जा रहे। और अल्लाह ताला का फजल करम है कि अल्लाह ताला अपने को इतने मुसीबत के वक्त में भी उसकी मस्जिद में जमा होने की तौफीक नसीब अता फरमा रहा और उसकी मस्जिद में आके नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहा। तो आज जो है आज के बयान की शुरुआत जो है अपन दो सवाल से करेंगे जो मुझे दो जने पूछे थे, एक दोस्त ही, नाम नहीं बोलता मैं। उसमें से पहले का सवाल क्या था कि बादशाह भाई अगर नापाकी की हालत में रहे, रात को अगर एहतलाम हुआ या फिर बीवी के साथ हम बिस्तरी करें, फिर उसके बाद अगर सुबह को उठे तब तक सहरी का वक्त क्या होता, गुस्ल लेने तक सहरी का वक्त क्या हो सकता, जा सकता। तो अगर नापाकी की हालत में अपन अगर नमाज रोजा रहेंगे तो चलता क्या। तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, फिर मैं सर्च किया, थोड़ा बहुत किताबा पढ़ा, हदीस वगैरह पढ़ा। तो उसके अंदर क्या लिखा था, हदीस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। माँ आयशा उसे ये कर रहे, मतलब बयान कर रहे कि तहारत का टूटना रोजे के साथ मायने नहीं रखता। अगर तुम्हें रोजे की हालत में अगर तुम्हें हम बिस्तरी करेंगे तो तुम्हारा रोजा टूटने वाला, लेकिन रोजे के पहले अगर करे रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नापाकी की हालत में आप रोजा रह सकते हैं, लेकिन आपको फजर की नमाज से पहला क्या करना पड़ेगा, गुस्ल लेको नमाज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि गुस्ल का और इसका तुम्हें कई वक्त तारत नहीं कर सकते, क्योंकि आंख ठीक नहीं धो सकते, तुम्हें तारत ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम्हें गुस्ल करने जाएंगे तो तुम्हारे रोजे का वक्त जो है चला जाएगा और रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बराबर। तो उसके वास्ते उन्होंने क्या बोले, तुम नापाकी की हालत में भी क्या कर सकते, सहरी कर सकते, और सहरी होने के बाद आप क्या कर सकते, नहा के नमाज पढ़ सकते। ये खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वैसे वाकया है। उन्होंने भी बोले मैंने भी नापाकी की हालत में जो है रोजे रह ले, फिर उसके बाद फजर की नमाज को जाने से पहला मैं गुस्ल लेके नमाज को गया। तो अपने धर्म के अंदर ना बहुत सारी आसानियां फरमाई, फक्त अपने को क्या है, जरूरत क्या है, पढ़ने की जरूरत है। लोगों को मालूमात नहीं रहती, लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में रोजे छोड़ते, अरे यार तारत नहीं है, रोजा कारण दे। तारत का और रोजे का कोई संबंध नहीं है। अगर रोजे की हालत में अगर तुम्हें हम बिस्तरी करेंगे तो तुम्हारा रोजा टूटने वाला। रोजा सहरी जो है बिना तारत के भी तुम्हें सहरी कर सकते हैं, लेकिन सहरी के बाद तुमने आंखों को नमाज पढ़ना पड़ेगा फजर की। फिर उसके बाद दूसरा सवाल क्या था, अगर रोजे की हालत में हम बिस्तरी करें, इंसान ने गलती होती तो उसका कफारा क्या। रोजे की हालत में अगर तुम्हें हम बिस्तरी करेंगे ना तो उसको आपको कजा भी करनी पड़ेगी रोजे की और कफारा भी देना पड़ेगा। कफारा मतलब दंड भी भरना पड़ेगा तुमने। तो उसका कफारा क्या है, अल्लाह के फजल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आदमी आया, एक बस्ती में से, बहुत गरीब आदमी था। उन्हें आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया करके बोले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अरे ऐसा क्या हुआ तेरे साथ। फिर वो आदमी बोले, मैंने रोजे की हालत में हम बिस्तरी की करके बोले। तो ऐसा है क्या, तो फिर कफारा क्या है, मैं हलाक हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कफारा बोले, 60 दिन के रोजे रो करके बोले उसे, अगर तुझे इस गुनाह से माफी चाहिए होगी अल्लाह ताला के पास तो तुझे 60 दिन के रोजे रहने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो एक मजदूर हूँ, मुझे बहुत मेहनत का काम करना पड़ता, 60 दिन के रोजे मुझे नहीं जमते। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, एक गुलाम को आजाद कर बोले। सबसे पहला गुलाम को आजाद कर करके बोले, फिर उसके बाद 60 रोजे रो करके बोले, लगातार 60 दिन के रोजे रो बोले उसे। तो उन्हें क्या बोला, मैं गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, उतना मैं पैसा वाला नहीं कि बाबा मैं गुलाम आजाद करूं, और या फिर मैं इतना मेरे को नहीं कुव्वत भी नहीं कि मैं 60 दिन के क्या करूं, रोजे रो, 60 दिन के रोजे नहीं रह सकता। फिर 60 गरीबों को खाना खिला बोले बोलते, इसे 60 गरीबों को खाना खिला बोले बोलते। उन्होंने बोला मैं बहुत ही गरीब हूँ, क्या होते मैं 60 लोगों के, मेरे खुद के घर को मैं पाल नहीं सकता, मैं 60 लोगों का खाना खिलाऊं करके बोला, वो नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी बस्ती में कौन अगर गरीब रहेगा तो उसे कुछ तो सदका कर, तेरे पास जो भी है उसे सदका कर। उन्होंने बोले मेरे पास सदका करने का सिर्फ भी कुछ नहीं है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बैठ तू जरा 2 मिनट। फिर एक आदमी आया बोलते सामने से, एक साहबी है, और उन्होंने खजूर की थाली भर को उनको लाद दिए होते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों भाई तुम्हें तुम्हारी तरफ से सदका करो गरीबा में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अभी जो आदमी आया था मेरे पास उसे बुलाओ बोले बोलते। वो आदमी आया, तो ये जो है ना, ये लीजा को तुम्हारी बस्ती में जो भी गरीब रहेगा उनको लीजा को दो बोले बोलते, खजूर तेरे तरफ से बांट, तेरे जो गुनाह हुआ वो माफ होगा। उन्हें बोला बोलते मेरे से गरीब कौन नहीं, मैं खुद गरीब हूँ बोला बोलते उन्हें बस्ती में।
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, کہ تو اور تیرے परिवार کھا बोले. مطلب اپنے اسلام کے اندر اتنی زیادہ آسانی فرمائے لینا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کے بھی آج سے گناہ ہوئے گا تو یہ اسٹیپ سے جانے گا. پہلا ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کو آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی صدقہ کرنے تک اتنی بڑی پوری لسٹ ہے. فقط کیا ہے, تم نہ پڑھنا ضروری ہے, لوگ پڑھتے نہیں, وہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کیا نہیں. تو ابھی سب سے پہلا اپن بات کریں گے, یہ دونوں سوال کے تو جواب ملے اپنے کو, انہیں بھی سنیں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بیٹھے لے ان میں سے کون تو ہے. پھر اس کے بعد رمضان میں گئے باری کے جمعہ کے اندر ایک بات بولنے کا رہی. رمضان کے درمیان کون سی چیزوں سے بچنا, اس کے بارے میں بولتے وقت ایک چیز رہی میرے آج کی. رمضان میں روزے کی حالت میں غیبت گانے سے بچنا. یہ ایک بات میرا بولنے سے رہا تھا کہ غیبت جو ہے نا روزے کو توڑنے کا کام کرتے ہیں. کیونکہ غیبت مطلب کیا, چگلی بولنا. چگلی مطلب صرف ایک دوسرے کے لگانے کا نہیں, کس کے بھی بارے میں بات کرنا, کیا بھی فالتو باتیں کرتے بیٹھنا, نہیں ایسا ہے, نہیں ویسا ہے. عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ گناہ. عورتیں سب سے زیادہ غیبت گاتے, آدمی میں اتنا نہیں رہتا غیبت گانے کے کام. جو بیکار رہتے, جو کٹیا پر بیٹھتے انہوں غیبت گاتے. جو کام دھندے میں مشغول رہتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, جو نماز پڑھتا قرآن شریف پڑھتا انہیں غیبت نہیں گاتا. اس کے لیے وقت نہیں رہتا نا. جو بیکار آدمی رہتا انہیں غیبت گاتا دوسرے کی. تو روزے کی حالت میں غیبت گانے سے بچنا, کس کے بھی بارے میں بات نہیں کرنا روزے کی حالت میں. اللہ کون سی بھی بات کو غیبت سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. کس کے بھی بارے میں کون سی بھی بات مت کرو روزے کے معاملے میں, صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھو. کیونکہ غیبت گانے کا جو گناہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا گناہ ہے. تمہیں اگر کسی کی غیبت گئے تو تمہیں تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, اور کتنا بڑا گناہ رہے گا سوچو. اور اس کے اوپر ایک مشہور حدیث بھی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں روزہ رہتے, بولتے روزے کے آخر میں جو ہے نا ان کو بہت تکلیف ہونے لگی کرتے کہ وہ مرتی اس کے آگے ایسی تکلیف ہونی کرتے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے دو صحابی ایسا ایسا بولتے کہ ایسا ایسا دو عورتوں کو تکلیف ہو رہی, روزہ توڑن دے کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے انہوں روزہ کا رہ لے, جا کو دیکھو انہوں روزہ نہیں رہ لے, انہوں کھائے لے کر کو بولتے. پھر انہوں الٹی کرنے کے بعد منہ میں سے گوشت کے ٹکڑے پڑے بولتے. تو انہوں دن بھر غیبت گا رہے تھے روزے کی حالت میں. تو روزے کی حالت میں غیبت گانے سے بچو. اگر غیبت دیں گے تو بہت زیادہ گناہ رہے گا اس کا, اور روزہ ٹوٹنے کے بھی چانسز ہے. یہ غیبت کے جو گناہ سے ہے نا زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرو روزے کی حالت میں. پھر اس کے بعد رمضان میں جو ہے اور ایک عمل سب سے مہتوپورن ہے, زکات. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاں جہاں پر نماز کا نام لیا ہے وہاں پر زکات بھی بولے رہا. اے مسلمانوں نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو. اے مسلمانوں نماز بھی ادا کرو اور زکات بھی ادا کرو. بہت بڑا بولے لا بولتے اللہ, 300-400 بار بولے اللہ تعالیٰ کم و بیش قرآن شریف کے اندر. ہر سورے کے اندر بولے چل رہا کہ زکات ادا کرو نماز پڑھو, زکات ادا کرو نماز پڑھو. اگر تمہیں زکات نہیں دی گے تو پھر تمہیں مسلمان نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ زکات کو جوڑے لا. اگر تمہیں نماز بھی نہیں پڑھتے رہیں گے, زکات بھی نہیں دیتے رہیں گے, تو تمہیں مسلمان ہیں کہ کیا ہی پھر, ہے نا. تو زکات کا سب لوگوں کو کیا معلوم ہے, زکات کس کے اوپر فرض ہے, یہ سب لوگوں کو شنکا تھی. زکات جو ہے ان لوگوں کے اوپر فرض ہے, وہ لوگ اس کے بارے میں بولتا ہے. زکات ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جن کے پاس سب خرچہ ہونے کے بعد ان کے پورے سال بھر کا جو بھی خرچہ, ان کے دن کا خرچہ ہے, مہینے کا جو بھی گھر کا خرچہ ہے, جو بھی کاروبار کا خرچہ ہے, جو بھی کھیتی باڑی کا خرچہ ہے, جو نوکرا کی پگار دینے کے بعد جو بھی تمہیں بچت کر کے رکھتی, جو بھی تمہارے گھر میں بچت کر کے رکھتی ہو, یہ مصیبت کے ٹائم کو کام ہوگا یہ پیسہ بول کے. ہر آدمی بچت کر کے رکھتا. بچت کر کے لوگ کیا کرتی ہے, سننا رکھتی, پیسہ رکھتی, پراپرٹی رکھتی, دکان میں سامان بھر کو رکھتی, بابا ابھی دیوالی آنے والی ہے سامان پہلے چلا کے رکھنا. یہ سب جو کیا ہے بچت ہے. تو جو بھی بچت مسلمان مرد یا عورت کے پاس جو بھی بچت ہے, 1 سال سے زیادہ ٹائم ویلا ہے وہ بچت کے اوپر, 1 سال سے زیادہ ٹائم ویلا ہے وہ بچت کے اوپر. یعنی 355 دن, 365 دن نہیں, سورج کا سال نہیں, چاند کا سال. اگر تمہیں چاند کے حساب سے اگر سال گنیں گے تو 355 دن ہوتے. تو 355 دن جس بھی مال کے اوپر گزرے لے, سیونگ کے اوپر, تمہارے پاس جو بھی بچت ہے اس کے اوپر اگر 355 دن اگر گزرے رہیں گے تو تمہارے وہ مال کے اوپر زکات فرض ہے. تو وہ زکات کہاں سے فرض ہوتی بابا. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی, نصاب کے بقدر اگر مال رہیں گا تو اس کے اوپر کیا ہے زکات فرض ہوئی. زکات دینا چاہیے, مرد رندے عورت رندے. ابھی نصاب مطلب کیا, نصاب کا حساب کیا ہے, اگر سننا زکات کسی کسی فرض ہے, سنو ڈیٹیل میں ہے.
अगर सुन्ना तुम्हारे पास 85 ग्राम रहेगा, कितना 85 ग्राम अगर सुन्ना रहेगा, तो 85 ग्राम के ऊपर जितना भी सुन्ना रहेगा 85 ग्राम मिला को वो सब सुन्ने के ऊपर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर चांदी रहेगी, कितनी 595 ग्राम अगर चांदी रहेगी तुम्हारे पास, 595 ग्राम अगर चांदी रहेगी, तो 595 ग्राम चांदी और उसके ऊपर जितना भी चांदी रहेगी तुम्हारे पास उसका सबका तुम्हें ज़कात देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है अगर तुम्हारे पास चांदी और सुन्ना 85 ग्राम सुन्ना या फिर 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले पैसा है। अभी लोग क्या करते, ज्यादातर सुन्ना चांदी नहीं रखते घर में, है ना, उतना सुन्ना चांदी अभी लोग नहीं वापर रहे, लेकिन पैसा अगर तुम्हारे पास होता रहा है, अभी 1 तोले की कीमत तुम्हें 50,000 पकड़ो, सुनने की 1 तोले की 50,000 पकड़े अपन, तो अल्लाह की फजल से 8.5 तोले की कितनी होने वाली है, 5 40 और उसका अद्धा कितना हुआ 4,20,000 रुपए है। तो 4,20,000 के ऊपर तुमने 2.5% क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, अगर तुम्हारे पास पैसे के रिलेटेड जितनी भी चीज है, सुन्ना चांदी पैसा प्लॉट है ना, जो भी चीज है उसको तुमने 2.5% क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। 2.5% ज़कात किसे है, सुन्ना चांदी पैसा प्रॉपर्टी, फिर अपने बिजनेस का जो भी सामान रहता उनको क्या है 2.5% तुमने क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। और वो भी कब, जब तुम्हारे पास 85 ग्राम सुन्ना हो या फिर 595 ग्राम चांदी हो या फिर उसके बकद्र पैसा हो या फिर वत्ते का प्लॉट हो, वत्ते की जो है तुम्हारे पास जमा पूंजी हो घर में, ये तुम्हारी दुकान में सामान हो वत्ते का, या फिर तुम्हें शेयर मार्केट में अगर तुम्हें काम करते रहेंगे तो शेयर मार्केट के तुम्हारे के लिए वत्ते पैसे रहना, या फिर तुम्हारे पास गाड़ियां ही बुलडोजर है, ट्रैक्टर है, बसा है, जीपा है, जो भी है वो भी अगर कीमत अगर तुम्हारे वो सुन्ने चांदी के हिसाब से अगर होती रहेंगी, होती ज्यादा होती रहेंगी, तो तुमने उसका भी क्या देना पड़ेगा, 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी। और इसे माफी नहीं है, क्या नहीं है, इसे माफी नहीं है। हर मर्द और औरत के ऊपर अगर निसाब के ज्यादा माल रहेगा तो उसे ज़कात देना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास फक्त 80 ग्राम सोना है, 80 ग्राम सोना है, 84 ग्राम भी सोना रहा तो तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। 594 ग्राम भी अगर चांदी रहेंगी, 595 नहीं 594 रहेंगी तो भी तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। तो ये बात दिमाग में डाल लो। उसके आगे अगर जरा भी रहेगा तो वो 595 अधिक 1 ग्राम भी अगर ज्यादा रहेगा तो 596 ग्राम का तुमने ज़कात देना पड़ेगा। 86 ग्राम 85 ग्राम अधिक 1 ग्राम भी अगर तुम्हारे के लिए सुना रहेगा तो उसका तुमने ज़कात देना पड़ेगा। और अगर जो भी इंसान इसका ज़कात नहीं देगा उसे कयामत के दिन क्या करेंगे अल्लाह, वो सभी प्रॉपर्टी के जो चीजें रहेंगे ना वो जला जला के उसके सिर पर डागेंगे, कहते उसे क्या करेगा, गर्म करेगा, सुन्ना चांदी वो डागेंगे कहते पिशानी पर, ताकि कयामत के दिन सभी लोगों को पता चले नहीं ज़कात नहीं देता था ये आदमी बोल के। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने माँ बहनों को भी कहो और अपने दोस्तों बुजुर्गों को भी कहो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको ज़कात देने के बारे में बताओ, क्योंकि ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अगर उन्हें ज़कात नहीं दिया तो नहीं मुसलमान नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोली, अभी बिजनेस का भी वैसा चाहिए। अगर क्या करते कुछ लोग स्टॉक में रहता माल, अगर लाख रुपए का तुम्हारे कहीं माल है बराबर, तो उसके साथ साथ सिर्फ माल का तुमना नहीं देने का है, प्रॉफिट भी देने का है। क्या लाख रुपए का माल है, लाख रुपए के ऊपर तुमना नहीं बोले 25,000 भी प्रॉफिट अगर मिलता रहेगा साल भर में, तो लाख रुपए के माल और वो 25,000 रुपए मिला को कितना हुआ, 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए का तुमने क्या देना पड़ेगा, ज़कात देनी पड़ेगी 2.5%, समझे। फिर उसके बाद क्या है, अभी खेती करती बहुत सारे लोग हैं यहाँ अल्लाह की फजल से, तो अभी खेती का क्या है, अगर तुम्हारे पास 750 किलो चावल रंधे, गेहूं रंधे, जारी रंधे, बाजरा रंधे, कुछ भी रंधे, 750 किलो से भी ज्यादा अगर अनाज तुम्हारे खेत में अगर निकलता रहेगा, 749 नहीं 750 किलो से ऊपर जितना भी तुमने अनाज निकलते रहेगा, तो सब अनाज का तुमने क्या देना पड़ेगा, अल्लाह की फजल से ज़कात देना पड़ेगा। उसका भी नियम क्या है, अलग है। प्रॉपर्टी पैसा से अलग क्या है, इसका अनाज का ज़कात अलग है। इसमें क्या बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर बारिश से तुम्हारा अनाज उठते रहेगा, अगर तुम्हें बारिश अल्लाह ताला जो बारिश बरसाता है उससे अगर तुम्हारा अनाज आते रहेगा, जारी गेहूं बाजरा जो भी है, तो उसका तुमने क्या देना पड़ेगा, 750 किलो अगर तुमने अनाज आता रहेगा, 750 किलो से ऊपर अगर अनाज होते रहेगा, तो तुमने जो है 10% क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। यानी 750 किलो की 10% कितनी होती, 75 किलो। हर 750 किलो के पीछे 75 किलो तुमने चावल, 75 किलो गेहूं, 75 किलो बाजरा जो भी तुम्हारे खेत में निकलता है उसका देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें खुद बिकतला को पानी दे रहे
कुछ लोक टँकरशी पाणी लाती, कुछ लोक ट्यूबवेलशी पाणी लाती, बोरवेलशी पाणी लाती. कुल पैसे खर्च करके अगर तुम्हें पानी विकत लेकर अगर डालते रहेंगे तो उसे तुमने 5% देना पड़ेगा. मतलब 76 किलो तुमने हर 750 किलो के पीछे तुमने कितना देना पड़ेगा? 36 से 37 किलो चावल, 36 से 37 किलो गेहूं, 36 से 37 किलो जवारी देने पड़ेंगे. तो ये रिकॉर्ड दिमाग में डाल लो. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये साल अल्लाह की फजल से 750 किलो से भी ज्यादा अनाज निकलेला है. तो बारिश के ऊपर तो नहीं आया, बारिश के ऊपर चाहेला जितने भी लोगों का आएला अल्लाह ताला की फजल से, तो समझे ना हर 750 किलो के पीछे 75 किलो अनाज देने की कोशिश करो. फिर उसके साथ साथ अगर तुम्हारे घरे जानवर रहेंगे तो जानवर का भी हिसाब क्या है? अगर तुमना 30 गाय रहेंगे, तुम्हारे पास 30 गाय रहेंगे तो तुमना ज़कात वाजिब है. फिर उसके साथ साथ अगर 4 ऊंटा रहेंगे तो तुमना ज़कात वाजिब है. अगर तुम्हारे पास 40 बकरे से भी अगर ज्यादा बकरे रहेंगे तो तुमना ज़कात वाजिब है. ये सब जानवर के ऊपर. अगर नहीं रहेंगे तो तुमना ज़कात देने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला के फजल से जो घास उड़ता जंगल में, वो घास के ऊपर अगर जानवर चरते रहेंगे तो तुमना जो है 6 महीने से अगर ज्यादा चरते रहेंगे तो तुमना ज़कात देना पड़ेगा. उसका बहुत अलग हिसाब है. वत्ते तो कौन जानवर पालता नहीं, उसके वास्ते डिटेल में नहीं जाएंगे अपन. अगर तुम्हें अल्लाह ताला जो घास उगाता उसके ऊपर अगर तुम्हें चराते रहेंगे तो तुमना ज़कात क्या है? जानवर के पीछे फर्ज है. अगर तुम्हें बिकत लगो अगर घास डालते रहेंगे, कुछ लोग क्या करते भैंसा जानवर सिटी में पालते, उन्होंने क्या करते कड़वा चारा भुस्सा सब बिकत लागू डालते, तो उनको कोई ज़कात नहीं है. लेकिन जो दूध से वो पैसा कमा रहे, जो जानवर बेच को जो पैसा कमा रहे, वो अगर निसाब से ज्यादा होता रहेगा, 85 ग्राम सुनने के पैसा से भी ज्यादा अगर होता रहेगा, जानवर बेचने के बाद, दूध बेचने के बाद पैसा, छेला बेचने के बाद, बकरा बेचने के बाद पैसा, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है. उसके ऊपर उनको ज़कात देना पड़ेगा. फिर उसके साथ साथ अभी करीब ज़कात का तो पूरा मसला हल हुआ. अगर इसके बाद भी अगर किसी को ज़कात का नहीं समझा चेगा तो नमाज के बाद मुझे मिलो, अल्लाह ताला के फजल से मैं तुम्हें ज़कात का समझाने की कोशिश करूंगा. वक्त की भी पाबंदी है, 4 मिनट बचे ले अपने पास. तो अभी अपन क्या बात करेंगे? शब कद्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी दूसरा आशरा खत्म होने वाला है अल्लाह ताला के फजल से, और अभी शब कद्र की रात आने वाली है. तो शब कद्र के बारे में बात करेंगे. अल्लाह ताला ने जो है कुरान शरीफ के अंदर 97 नंबर का जो है सूरा कद्र उतारेला है. पूरी तरीके से शब कद्र की तारीफ करेला अल्लाह ताला वो सूरे के अंदर. अल्लाह ताला क्या फरमाता? बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा है. अल्लाह ताला क्या फरमा रहे शब कद्र के बारे में कुरान शरीफ के अंदर कि हमने इस पूरे कुरान शरीफ को जो है शब कद्र के महीने के अंदर उतारा है. और आपको मालूम है कि कद्र वाली रात क्या है? अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल कर रहा कि तुम्हें मालूम है क्या शब कद्र की रात क्या है? तुम्हें मालूम है शब कद्र की रात क्या है? शब कद्र की रात 1000 महीनों से भी बेहतर रात है. अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? शब कद्र की जो रात है वो 1000 महीनों से भी बढ़कर रात है. यानी अगर तुम्हें एक शब कद्र की रात अगर जागेंगे तो तुम्हें हजारों महीनों अल्लाह ताला के रास्ते में जागने का सवाब मिलेगा. 1000 महीने अगर पकड़ेंगे तो कमोबेश 80 साल होते. अगर तुम्हें जिंदगी में अगर 10 साल भी, जिंदगी में अगर 10 बार भी अगर तुम्हें शब कद्र मिली रहेंगी तो 400 साल 800 साल तुमने अल्लाह ताला के रास्ते में जागने का सवाब मिलेगा. कितना? 800 साल. अपनी उम्र कितनी है? 65 साल है. कम से कम 65 साल तक तो जाता चाहे तुम्हें एवरेज. तो अगर तुमने 10 बार भी मिली तो 800 साल तुमने जागने का सवाब मिल रहा ना. तो शब कद्र की रात मत चुको. और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? इस रात में फरिश्ते और रसूल और रूहुल आमीन जिब्रील उतरते हैं अपने रब से हर काम का हुक्म लेकर. इस रात में जो है अल्लाह ताला की रहमत लेके, अल्लाह ताला का हुक्म लेके जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सभी फरिश्ते उतरते बोलते. यहाँ तक कि अल्लाह ताला के अर्श को जो फरिश्ते पकड़ते ना, वो भी फरिश्ते जमीन पर उतरते कहते कि कौन सा बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में जाग रहा, कौन सा बंदा अल्लाह ताला के पास दुआ मांग रहा, तो वो फरिश्ते उस दुआ मांगने की दुआ पर जो है अमीन बोलते बोलते आगे कि अल्लाह ताला इन्हें जो दुआ मांगे, मगफिरत की दुआ मांगे, जो इन्हें गुनाहों की तौबा की जो दुआ मांगे, जन्नत की जो दुआ मांगे, उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें अमीन बोलती है, इस दुआ को कबूल कर बोलते. और आखिरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इस रात में फज्र भोर के तुलू होने तक सलामती है. यानी ये रात की जो शुरुआत है वो मगरिब के अजान से लेकर फजर के अजान तक है. यानी अगर तुम्हें मगरिब के अजान से अगर तुम्हें रात जागने चालू करेंगे तो तुम ना फजर की नमाज तक वो रात तुम्हें जाग सकते है कि नहीं. तो रात की फजीलत बहुत ज्यादा है. आखिरी अशरा करीब है. तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, अल्लाह ताला के फजल से शब कद्र की रात मत चुको.
किसी भी हालत में शब कद्र की रात मत चुको। शब कद्र की रात को बहुत ज्यादा फजीलत है, शब कद्र की रात को बहुत ज्यादा फजीलत है। इसी शब कद्र की रात के वास्ते अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आखिरी अशरे का जो है एहतिकाफ करते थे। अभी 1 मिनट है। शब कद्र की रात की तलाश में जो है किसी भी हालत में भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आखिरी 10 दिन का जो है एहतिकाफ करने की कोशिश करो। आखिरी 10 दिन भी नहीं हुआ तो नहीं, 21वीं 23वीं 24वीं 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं रात को जो है एहतिकाफ करने की कोशिश करो। मस्जिद में आने की कोशिश करो, किसी भी हालत में एहतिकाफ करने की कोशिश करो, ताकि अगर तुम्हें मस्जिद में आकर सोए भी तो भी तुम्हारा सवाब जो है चलते रहना और तुमने शब कद्र की रात मिलना। अगर तुम्हें एक दिन का भी अगर एहतिकाफ करेंगे तो अल्लाह ताला जो है तुम्हारे और जहन्नुम के बीच में एक खंदक डालेगा बोलते, एक खड्डा खोदेगा बोलते, और वो खड्डे की गहराई इतनी ज्यादा रहेगी, कितने तो हजारों सालों की गहराई, कितने तो हजारों साल का फासला रहेगा बोलते, यानी तुम जहन्नुम में जाने से बचेंगे बोलते अगर तुम्हें एक दिन का भी अगर एहतिकाफ करेंगे। और रमजान के महीने में एहतिकाफ करने के बहुत ज्यादा फजीलत है। किसी भी हालत में आखिरी अशरे में एहतिकाफ करने की कोशिश करो। आखिरी अशरा जो है अल्लाह ताला के फजल से जहन्नुम के आग से पनाह मांगने का अशरा है, और ये अशरा जो है ये मगफिरत का अशरा चालू है। तो अल्लाह ताला के पास मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह ताला के पास गुनाहों से बख्शिश की दुआ करो, और आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा एहतिकाफ करने की कोशिश करो, क्योंकि एहतिकाफ करने से जहन्नुम से पनाह देता अल्लाह। और एहतिकाफ की हालत में अगर तुम्हें रहेंगे तो दुनिया भर में जो भी तुम्हें एहतिकाफ में रहने के बाद जो भी तुम्हें बाहर जाने के बाद जो सवाब कमाते, जैसा किसी बीमार की इयादत करते या फिर किसी के मैयत में शिरकत करते या फिर जो भी तुम्हें सवाब का काम करते, बाहर मस्जिद में रहो तो जो सवाब का काम नहीं कर सकते वो तुम बाहर जाकर कर सकते। तो तुम्हें मस्जिद में अगर एहतिकाफ में बैठेंगे तो बाहर का जो सवाब है वो तुम्हारा मीटर चालू रहेगा। तुम्हें अगर कौन बीमार रहे तुम्हें उसकी इयादत नहीं कर सकेंगे तो तुम्हें उसका सवाब मिलने वाला, किसकी मैयत में अगर तुम्हें शिरकत नहीं हो सकेंगे तो उसका सवाब तुम्हें मिलने वाला, यानी तुम्हारा मीटर जो है चालू रहने वाला, बाहर की भी सवाबात का मीटर चालू रहने वाला और मस्जिद में भी तुम्हें सो को भी रहे तो तुम्हारा सवाब का मीटर चालू रहने वाला। तो किसी भी हालत में एहतिकाफ में बैठो, अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हमारे हाथ से जो है गाफिलत में जो है पहला अशरा चला गया, दूसरा अशरा भी खत्म होने वाला है। अल्लाह ताला जो है मगफिरत की दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हम सभी लोगों की मगफिरत अता फरमाए। पूरी दुनिया में जो मुसीबत चल रही है उस मुसीबत से सभी मुसलमानों को, सभी लोगों को जो है, सभी उम्मतियों को जो है बचाए अल्लाह ताला। सभी लोगों को जो है जो भी बीमार है उनको शिफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए, जो भी रोजेदार है अल्लाह ताला उनको रोजे में आसानी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सभी लोगों को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए। या अल्लाह हम सभी लोगों को एहतिकाफ रहने की तौफीक नसीब अता फरमा, और उसके साथ साथ शब कद्र की रात हम सभी लोगों को नसीब होने की तौफीक नसीब अता फरमा। ज़कात जो है अच्छी तरीके से अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमा, और जो कुछ भी कहा गया सुना गया उस सभी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई, और जो लोग मास्क नहीं लगे मास्क लगो पहला।